हेलो एवरीवन, मैं मनीष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल माह सितंबर विषय संस्कृतम कक्षा 10वीं असाइनमेंट प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न क्रमांक पहला है स्वपरिचयम संस्कृत भाषाया 10 वाक्येषु लिखत। पहला है मम नाम डैश अस्ति, अपना नाम लिखना है। दूसरे नंबर पर मम पितु नाम डैश अस्ति, अपने पिता का नाम। तीसरा मम मातु नाम डैश अस्ति, अपने माँ का नाम। चौथे नंबर पर है अहम दसमयम कक्षायाम पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। मम परिवारे डैश सदस्य सन्ति, तो अपने परिवार के सदस्यों की संख्या लिखनी है। छठवां नंबर पर है मम विद्यालयस्य नाम डैश अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। सातवें नंबर पर है संस्कृतम इति मम प्रिय विषयः। 98वें नंबर पर है अहम एका आदर्श छात्र अस्ति। 9वें नंबर पर है अहम सत्यम वदामि। दसवें नंबर पर है महामोदकम रोचते, मुझे मोदक अच्छा लगता है। प्रश्न क्रमांक 2 विलासा पाठस्य सारांशम शतशब्देषु हिंदी भाषाया लिखत, यानी कि विलासा पाठ के सारांश को मातृभाषा में लिखना है, यानी कि हिंदी में लिखना है। सारांश कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 से अधिक वर्षों पूर्व लगरा गांव में अपनी पत्नी के साथ जीविका कमाने के लिए परशु नामक केवट निकला। वे दोनों अरपा नदी के तट पर ठहरे। अरपा नदी के किनारे एक छोटा गांव था। परशु अरपा नदी में प्रतिदिन यानी कि रोज मछलियों का शिकार करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी बैसाखा में एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया और वह बालिका सुंदर थी। सुंदरतावश उसका नाम बिलासा नामकरण हुआ। बिलासा बचपन में बालकों के साथ खेलती थी। उसको बालकों के खिलौने खेलना अच्छा लगता था। बिलासा अदम्य साहस वाली थी। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तब बिलासा ने भेड़िए को डंडे से पीटकर बालक को छुड़ाकर माता को समर्पित कर दिया, उसकी माँ को समर्पित किया था। बिलासा का बंसी नामक युवक के साथ विवाह हुआ। बिलासा प्रतिदिन 4 तेंदु वन्य फलों के संग्रह के लिए यानी कि इकट्ठा के लिए जाती थी। एक दिन राजा कल्याण साय के ऊपर अचानक बाघ ने आक्रमण कर दिया। उसको देखकर बिलासा ने बाघ पर भाले से प्रहार करके राजा के प्राणों की रक्षा की। इससे कल्याण साय प्रभावित हुआ। अरपा नदी के दोनों तटों की जागीर बिलासा को दे दिया। उसे तलवार से सम्मानित करके महिला सेनापति पद पर नियुक्त किया। उसने राज्य की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। मुझे विश्वास है कि यह सारांश आप सभी को समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 3 है गद्यम पठित्वा निर्देशानुसारेण उत्तरत। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखना है। एक बार इस गद्यांश को पहले पूरा पढ़ के देखते हैं। बिलासा शैशवकाले बाला बाले स क्रीडति स्म तस्य बालकानां क्रीडनं च रोचते स्म। बिलासा अदम्य साहसिका आसीत्। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृक्कः पालनं कुर्वन् आसीत्। तदा बिलासा वृक्कं दण्डेन ताडित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं समर्पयात्। बालकः स बिलासा मल्लकौशलं शिक्षते स्म। तं साहसं दृष्ट्वा जनै तस्य दलाय ग्रामस्य रक्षस्य दायित्वं प्रदत्तम्। अब इसको हिंदी में समझते हैं। इसका हिंदी में अर्थ है बचपन में बिलासा
लड़की लड़कों के साथ खेलती थी। बचपन में बिलासा लड़की लड़कों के साथ खेलती थी। उसे लड़कों का खिलौना और खेल अच्छा लगता था। उसे लड़कों का खिलौना और खेल अच्छा लगता था। बिलासा अदम्य साहस वाली थी। बिलासा अदम्य साहस वाली थी। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तभी बिलासा भेड़िए को डंडे से मारकर बालक से छुड़ा करके माँ को सौंप दिया, माँ को समर्पित कर दिया। लड़कों के साथ बिलासा युद्ध कौशल सीख रही थी। उसके साहस को देखकर लोग उसके दल को गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न, बिलासाय कह कै बिलासाय कै सह मल्ल कौशलम शिक्षते स्म। बिलासा किसके साथ कौशल शिक्षा सीख रही थी? बिलासा किसके साथ युद्ध कौशल सीख रही थी? तो बिलासा किसके साथ युद्ध कौशल सीख रही थी? तो उत्तर आएगा बालकैः। दूसरा प्रश्न है, बालम नीत्वा कः पालयनम कुर्वन् आसीत्। सोते हुए बालक को लेकर कौन जा रहा था? तो सोते हुए बालक को लेकर कौन जा रहा था? वृक्कः यानी कि भेड़िया। तीसरा प्रश्न है, सुप्तम बालम अत्र विशेषण पदम अस्ति। तो सुप्तम बालम मतलब सोते हुए बालक में विशेषण पद है सुप्तम बालम या सुप्तम बालम। तो उत्तर आएगा इसका सुप्तम। अगला प्रश्न है, अदम्य साहसिका आसीत्। अदम्य साहसिक था। अत्र क्रियापदम अस्ति। तो इसमें क्रियापद क्या है? साहसिका अदम्य आसीत्। तो यहाँ पर साहसिका अदम्य आसीत्, तो यहाँ पर क्रियापद होगा आसीत्। पांचवा प्रश्न है, बालकै स विलासा मल्ल कौशलम शिक्षते स्म। अत्र कर्तृपदम अस्ति। तो यहाँ पर कर्तृपदम कौन है? कर्ता कौन है? बालक के साथ बिलासा युद्ध कौशल सीख रही है। तो यहाँ पर कौन सीख रही है? बिलासा बालकै शिक्षते। तो यहाँ पर उत्तर होगा कर्तृपदम होगा बिलासा। छठवां प्रश्न है, टाडित्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति। तो प्रत्यय कौन सा होगा? इत्वा कत्वा यत्वा। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न है, तस्य इति सर्वनाम पदम गद्यांशे कस्य प्रयुक्तम। यहाँ पर तस्य सर्वनाम पद है। सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया? मात्रम बालय बिलासय। उनको बालक के साथ खेलना अच्छा लगता है, तो उनको किसके लिए बोला गया है? बिलासाय, बिलासाय। आठवां है, सुप्तम इति पदस्य विलोम पदम भवति। तो सुप्तम यानी कि सोता हुआ का क्या होगा? जागता हुआ यानी कि जागृतम। नौवां है, रक्षणस्य इति पदे विभक्ति अस्ति। तो रक्षणस्य में कौन सा विभक्ति होगा? षष्ठी पंचमी सप्तमी। तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति होगा? षष्ठी विभक्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगा? षष्ठी विभक्ति। दसवां प्रश्न है, ग्रामस्य रक्षणस्य समासम कुरुत। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? समास ग्राम रक्षणस्य। ग्रामस्य रक्षणस्य का समास कुरुत क्या होगा? ग्राम रक्षणस्य। अब क्या बच गया? प्रश्न क्रमांक 4, उचित शब्द रूप चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। पहला प्रश्न है, डैश कालिदास श्रेष्ठतम। तो कविना, कविना मतलब क्या होता है? कवियों का। और कविसु मतलब होता है कवियों में। तो यहाँ पर क्या आएगा? कविसु। कालिदास श्रेष्ठतमः।
उसके बाद क्या है, पुत्र डैश जलम ददाती, जब देने का काम होता है तो कौन सा आता है, चतुर्थी विभक्ति यानी कि जनकाय। पुत्र जनकाय जलम ददाती। माता डैश लाल्यति, तो शिशुम आएगा या शिशुना, तो यहाँ पर आएगा शिशुम। डैश गृहम आगच्छामि, आवाम या फिर अहम, तो यहाँ पर क्या आएगा, अहम। अगर आवाम आता तो यहाँ पर क्या हो जाता, आगच्छावः। अब यहाँ पर क्या है, पांचवा, डैश पुस्तकानि पठन्ति, तो ते आएगा या सह आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुवचन। सह क्या है, एक वचन, तो ते क्या है, बहुवचन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ते पुस्तकानि पठन्ति। अगला है श्रुत्वा, श्रुतिभ्याम, श्रुतिभिः, तो छोटी ई वाली आएगा या फिर बड़ी ई वाला, तो यहाँ पर आएगा छोटी ई वाला, श्रुतिभिः। अगला प्रश्न है सखा डैश सखाया, यानी कि सखीन आएगा या सखाया आएगा, तो यहाँ पर आएगा सखायाओ। अगला है मानवात डैश मानवेभ्य, तो मानवात मानवाभ्यम आएगा, मानवाभ्यम, तो मानवात मानवाभ्यम मानवेभ्यः, तो दो ऑप्शन दिया था, मानवाभ्यम या फिर मानवेभ्याम, तो यहाँ पर आएगा मानवाभ्यम। 9वां नंबर का प्रश्न है ज्ञाने ज्ञानियों डैश, ज्ञानानम आएगा या फिर ज्ञानेशु, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ज्ञानेशु। 10वां प्रश्न है द्वारेण द्वाराभ्यम डैश, तो यहाँ पर क्या आएगा, द्वारे या द्वारेभ्यः, तो द्वारेण द्वाराभ्यम द्वारैः, क्या आएगा यहाँ पर, द्वारैः। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब हियर।